कि योगी को आप सीएम मानती हैं कि विधायक मानती हैं? और गोरखपुर वासी एकदम महाराज जी के आगे अनुसार ही चलते हैं। उन्होंने अगर जो डेट निकाल दिया होली का कि हाँ इस डेट में होली होनी है, तो उसी डेट में भले ही भारत में कहीं भी 24 तारीख को अगर होनी है, तो अगर वो कह रहे 25 को, तो 25 को गोरखपुर वासी बनाते हैं। एक तरीके से ऐसी राजनीति पनपा रहे हैं कि भाईचारा खत्म करने वाली राजनीति पनपा रहे हैं। पहले औरतें बहुत प्रताड़ित होती थी। कुछ आधी आबादी है, इनसे जुड़ रहे हैं और जानने की कोशिश कि आखिर इनके मन और जहन में चल क्या रहा है। क्या कहेंगे मैडम, क्या लग रहा है इस बार? इस बार बीजेपी सरकार को ही आना है, वो भी 400 पार। गोरखपुर की अगर इतिहास के हिसाब से देखा जाए, उसके विकास के हिसाब से देखा जाए, 10 साल में परिवर्तन बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। और गोरखपुर वासी एकदम महाराज जी के आगे अनुसार ही चलते हैं। अब 25 साल हमको गोरखपुर में रहते हो गया, और जब मैं शादी होकर यहाँ पर आई थी, तब से उन्होंने अगर जो डेट निकाल दिया होली का कि हाँ इस डेट में होली होनी है, तो उसी डेट में भले ही भारत में कहीं भी 24 तारीख को अगर होनी है, तो अगर वो कह रहे 25 को, तो 25 को गोरखपुर वासी बनाते हैं। उनकी आज्ञा का इतना पालन गोरखपुर में किया जाता है। ठीक है, मतलब आप इतना मानती हैं उनको? हाँ, वो हम क्या मानते, पूरा गोरखपुरवासी मानते हैं। हम केवल नहीं मानते, पूरी गोरखपुरवासी की बात हम बोल रहे हैं। आप देख लीजिएगा कभी, अब मार्च महीने में देखिए होली जब पड़ती है, आपको समझ में वैसे ही आ जाएगा कि हाँ हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि योगी को आप सीएम मानती हैं कि विधायक मानती हैं कि फिर आप अपने एक तरीके से, जिस तरीके से बता रही हैं, अपना मुखिया, मार्गदर्शक, गुरु, क्या क्या मान लेती हैं? देखिए, वो शुरू से हम लोग के मुखिया हैं, गार्जियन हैं, और जो है राजनीति में जब से वो आए हैं, उन्होंने पूरी जनता का, आप मंदिर पे चले जाइए, आज हम इतने दिनों से देख रहे हैं कि हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं जाती हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाती हैं वहाँ पर। इतनी ज़्यादा जो मुस्लिम, आज वैसे लोग बोलते हैं, जो भी नेता हैं, कि जो है बीजेपी मुस्लिम के लिए, हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम, हाँ हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम महिलाएं होती हैं वहाँ पे, और वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कराती है। वो नहीं देखते कि हाँ ये मुस्लिम है तो इनका हम हेल्प नहीं करेंगे। वो सबको एक समान लेकर चलते हैं। आरोप तो यही लगता रहा है कि जब से ये लोग आए, हिंदू मुसलमान तो इसीलिए तो गोरखपुर वासी उनको मानते हैं कि भले नेतागिरी में, जो राजनीति में लोग को कुछ भी बोलते हैं, लेकिन महाराज जी का तो यही है ना कि वो किसी बिरादरी को नहीं देखते हैं। वो सबको, सबके लिए एक समान है। लेकिन आरोप तो यही लग रहा है ना कि वो जो है एक तरीके से ऐसी राजनीति पनपा रहे हैं कि भाईचारा खत्म करने वाली राजनीति पनपा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार इस कटघरे में खड़े होते हैं हिंदू मुसलमान। ऐसा कुछ नहीं, आप मंदिर पर जाकर खुद ही देख सकते हैं कि जो है वहाँ जनता दरबार लगता है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम कोई भी बिरादरी का आदमी आराम से चला जाता है। अपनी दुख, गाँव से लोग जाते हैं। गोरखपुर की क्या बात आप कर रहे हैं, गाँव से लोग, दूर दूर से लोग आते हैं, अपनी प्रॉब्लम कहते हैं, और वहाँ प्रॉब्लम सॉल्व होती है। कितने साल से आप गोरखपुर में रह रही हैं? हमारा मैका ससुराल सब यही है, तो सोच लीजिए हम बचपन से यहाँ रह रहे हैं। मतलब गोरखपुर की मूल निवासी। अंतर हुआ है, काफ़ी अंतर हुआ है। यही आप पहले देखिए, 17 के पहले की मैं बात करूँ तो हम डरते थे, हम महिलाएं डरते थे कि हम कहीं रात में जाए, या अपने परिवार को भी भेजने में हम डरते थे। इतना गुंडा माफिया राज था कि डर लगता था कि हम अपने परिवार को बाहर रात में जाने दे कि नहीं। इस डर से हम गुजरते थे, लेकिन आज वो डर हमारे अंदर ख़त्म हो गया है। हम वो डर से निर्भीक है, पूरा परिवार सुरक्षित है, हम पूरा देश सुरक्षित है। कोरोना का विषय ले लीजिए, जहाँ सारा देश त्राही त्राही कर रहा था, हमारा ही एक देश माने, आज मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत ही धन्यवाद देती हूँ कि जो उनके कारण ही आज वैक्सीनेशन जो हमारे देश में तो रहा ही, प्लस हम दूसरे देशों को भी भेजे, और आज अगर हम सुरक्षित है तो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के कारण। ये बात तो सर, ये तो फैक्ट है। महिला को कुछ फायदा हुआ, गोरखपुर की महिला का? यस सर, क्योंकि आज जो महिला अपने आप को घर का मुखिया और सुरक्षित समझ रही है, उनका कारण केवल मोदी जी और योगी जी ही हैं। उनके बिना पहले औरतें बहुत प्रताड़ित होती थी, पर आज के समय में योगी जी ने औरतों को इतना अधिकार दे दिया है कि वो अपने अधिकार के लिए खुद स्वयं खड़ी होती है और बोलती है कि हमारा अधिकार हमें दीजिए। और बहुत सी सुरक्षाएं हैं, जिसकी वजह से हम लोग निडर होकर रात को, दिन में, कोई भी किसी भी समय में अपने आप को सुरक्षित समझ के अपने घर तक पहुंच जाते हैं। मैडम, आपका क्या नाम हुआ? मैं संध्या त्रिपाठी हूँ। अच्छा, अभी अगर हम बात करें अभी की, तो आप क्या एनालिसिस कर पाते हैं? विपक्ष कह रहा है लगातार कि हमारी बढ़त हो रही है, हम जीत रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको भी, आप एक पत्रकार हैं और आप सर्वे करते रहते हैं हर पार्टियों का, तो आपको बखूबी पता है कि कौन सी पार्टी आ रही है। बीजेपी के आगे कोई टिकी नहीं है, न टिकेगी। 2014 से जब से हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, तब से आपको खुद पता है कि पूरा भारत विकास कर रहा है, और उस विकास की देन थी कि 19 में हमारे प्रधानमंत्री जी फिर से आए,
और अभी देखिए 24 का में पूरा लहरा रहा है, तिरंगा लहरा रहा है। अखिलेश भैया कह रहे हैं गठबंधन आ रहा है, आप कह रहे हैं लहरा रहा है। कहाँ से गठबंधन आ रहा? क्यों? अगर वो उनको इतना वो था अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो अब क्यों इतना गठबंधन क्यों बनाया है? गठबंधन के बावजूद भी धराशायी हो गए हैं। कहाँ है अखिलेश जी? अखिलेश जी को दिखाइए, अभी वो अपनी ही सीट हार रहे हैं, तो कैसे आप कह देना कि कहाँ का कैलकुलेशन आ गया? ये मेरा कैलकुलेशन नहीं है, ये आप ही लोगों का सर्वे है, ये पत्रकारों का सर्वे है, जो जा करके क्या नाम है, गली गली सब जगह से जा करके सर्वे कर रही है कि कहाँ की सीट कौन ले जा रहा है। तो ये अखिलेश जी हार रहे हैं, खुद अपने घर की सीट हार रहे हैं। तो दूसरी आप कहती हैं कि गोरखपुर सीएम सिटी है, तो क्या क्या मिला तोहफा? देखिए ना, सैफई को सैफई बना दिया। तोहफा यही है कि हम आपके सामने इतनी रात को सड़क पे खड़े हैं और हमारे घर वाले एकदम छोड़े हुए हैं कि भाई हमारी बीबी बहन बेटी सब एकदम निर्भीक होके घूम रही हैं, कोई डर नहीं है। और सीएम जी का ही और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का ही देन है कि हम निर्भीक होके घूम रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, न घर से न बाहर, न कोई चुनौती की डर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बेटियां भी आज रात में जॉब से आती हैं, सुरक्षित आती हैं, स्कूटी से आती हैं, चाहे 4 व्हीलर से आएँ, कोई डर नहीं है। ये सुरक्षा तो ठीक है, अपनी जगह एक मुद्दा है, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि घर चलाने में कितनी मुश्किल होती है? कोई मुश्किल नहीं होती है। महंगाई नहीं है? नहीं, कोई महंगाई है तो आमदनी तो बढ़ी है, जरिया भी तो बढ़ा है कमाई का। तो कह रहे कि ये इतनी महंगाई है, लोग परेशान है, सब्जियां कितनी महंगी हो गई, गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया। कहाँ सिलेंडर कहाँ महंगा हो गया भाई साहब? सिलेंडर तो अब तो और सस्ता होने जा रहा है, तो पाइप के द्वारा मिलेगा घर घर सिलेंडर। 400 रुपये महीना। तो आपको नहीं लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो हो ही रहा है, बदलाव तो हो गया, बदलाव हो भी रहा है। भारत सोने की चिड़िया के रूप में दोबारा कहलाने वाला है, तो ये बदलाव नहीं है तो क्या ये लहर नहीं ललकार है? योगी मोदी की सरकार है, तो ये परिवर्तन नहीं है तो क्या है ये बताइए? आज उनके आगे विपक्ष एकजुट होने के बावजूद धराशायी है, कहीं दिख नहीं रहा है, कोई उनका नाम नहीं ले रहा है। साइकिल पंचर हो गई है, पंजा का कोई वैल्यू ही खत्म हो गया है। और क्या नाम, कैसे कह सकते हैं? झाड़ू तो वैसे आप देख रहे हैं, झाड़ू तो झाड़ू ही सब इकट्ठा हो गया है, सब साफ करेगा कमल को। कमल को कौन साफ कर सकता है ये बताइए? कीचड़ से जो कमल खिला है उसको साफ करने की हिम्मत किस में है? किसी में नहीं है। जो भी गठबंधन बांधा है वो खुद ही कीचड़ के दलदल में फंस गया और कीचड़ से कमल खिल गया। सबको साफ करके कमल खिल रहा है। बाबा ये आपको क्या फायदा मिला बाबा के? बहुत फायदा मिला है भैया, जैसे कि आधार कार्ड और लोन लिए हैं तो उसमें भी फायदा हुआ है। और फिर वो क्या बनाया जाता है, आयुष्मान कार्ड भी बनवाया है बाबा उन लोग का। सब बनवाए हैं? हाँ सब। आपका क्या नाम है मैडम? मैं बबली श्रीवास्तव हूँ। मैडम आप क्या किस हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं? 10 साल में क्या कुछ लगा आपको? 10 साल में बहुत सड़कों का विकास हुआ है, सारी सड़कें साफ हो गई, जहाँ देखिए वहाँ सफाई नजर आ रही। गोरखपुर में पहले तो ऐसी नहीं थी, जहाँ देखिए गंदगी, लेकिन अब इधर 4-5 साल में काफ़ी सफाई, रोड भी बनने लगे, सब जगह देख रही हूँ। और फिर हालांकि जो अच्छे कार्य करते हैं उनका विरोध भी बहुत होता है, जैसे कि प्रियंका गांधी ने इनका विरोध किया कि इन्होंने जो आजकल भाषण दे रहे हैं, बहुत इधर उधर की भाषण दे रहे हैं, उनको अपने शब्द पे कंट्रोल करना चाहिए मोदी जी को। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, जहाँ हाथी चलते हैं वहाँ कुत्ते भी भूखते हैं। तो इस तरह की विरोधी पार्टी बोलती रहे, लेकिन मोदी जी तो अपने रास्ते पे चल रहे हैं, आगे उनकी जीत ही होनी चाहिए। हम लोग लेकिन अभी तो ये कह रहे हैं ना कि प्रियंका गांधी की बात कर रही हैं। प्रियंका गांधी खुद कह रही हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी अब डर रहे हैं, चेहरे से देख ले, चेहरे की हालत देख रही हैं आप। कौन डरा हुआ है ये आपको खुद पता है। राहुल जी इतने डरे हुए हैं कि 2-2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं कि कहीं से मेरी सीट बच जाए। तो कौन डरा है ये बताइए? मोदी जी डरे हैं कि राहुल जी डरे हैं कि प्रियंका डरी हैं? कहाँ प्रियंका क्यों मैदान में आकर के अपना जलवा नहीं दिखा रही? साथ में हैं, कह रहे चुनाव साथ रहना और मैदान में कूदना दोनों अलग है। और हम लोग मैदान में कूद के काम कर रहे हैं। हमारे योगी जी और मोदी जी, चाहे हमारे गृह मंत्री जी, कोई भी मैदान में कूदा हुआ है। 370 से लेकर के आप 3 तलाक तक हर मुद्दे पे देख लिए। का गोरखपुर में क्या फायदा, ये समझिए। फायदा क्यों नहीं है? हमारा कश्मीर हमारा है। कश्मीर का जो राग अलाप रहा है पाकिस्तान, वो कश्मीर हमारा है और हम वहाँ झंडा फहरा रहे हैं। तो इससे बड़ा पैमाना आपको क्या हम देख सकते हैं? ये बताइए कि हम जिस कश्मीर को लोग गुलाम कश्मीर मानते थे, वो कश्मीर 370 के तहत हमारा है। चाहे पाकिस्तान रोए या गाए, पाकिस्तान खुद गा रहा है कि हमको भारत में मिला लो। तो पाकिस्तान के बारे में फिर ये चुनाव पाकिस्तान का है, हिंदुस्तान का ना। बार बार मोदी पाकिस्तान और विपक्ष भी पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान कैसे अलग हुआ है भारत से, ये आपको पता है? बंटवारे के समय, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा ही था।
ये एक साजिश के तहत बंटवारा हुआ है। पाकिस्तान आज खुद त्रस्त है उस बंटवारे का, वो क्या कहें कि हर तरह से त्रस्त है और भुखमरी के कगार पे है। वो खुद चाह रहा है कि हम भारत से मिल जाएं और हम मोदी जी की सरकार में मिल करके अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। कहीं हमारे मोदी जी हैं कि हमारा देश तो है ही सुरक्षित, अगला भी उनसे पनाह मांग रहा है कि हमको दे दो पनाह, अपने शरण में ले लो। अच्छा, इस समय अभी गोरखपुर में तो एक सवाल बहुत बन जाता है कि योगी बाबा खुद मंच से कह देते हैं कि बहुत जल्द ही पाकिस्तान पीओके जो है हिंदुस्तान में मिल जाएगा। इतनी बेरोजगारी है, उसको भी मिला के बेरोजगारी बढ़ा देना। नहीं, बेरोजगारी नहीं है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत की तरफ हमारा भारत बढ़ रहा है और कई सारी योजनाएं आई हैं, योजनाओं के तहत सबको लाभ भी मिल रहा है। तो वो लाभ मिलना, सब लोग फायदे में, तभी तो वो चाह रहे हैं कि हाँ ठीक है। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो चूँकि पाकिस्तान खुद त्राही मचा रहा है, वो खुद चाह रहा है मिलना, तो हम लोग खुद ही दयालु प्रवृत्ति के हैं, सोचते हैं भाई चलो अगले को भी मिला करके हम उनको भी स्वावलंबन, भारत में मिला करके उनको भी स्वावलंबन बना दें और वो खुद अपने पैरों पे चल के अपना जीविकोपार्जन करें।